हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पेपर में कटिंग किया था बेल्ट ब्लाउज़ की। आज के इस वीडियो में हम लोग कपड़े में कटिंग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है जो पूरा ब्लाउज का है। ठीक है, इस तरह से लेने के बाद अपने कपड़े को पूरा इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये हमारे पैटर्न कुछ इस तरह से नीचे की साइड बने हैं, तो ये हमारा पीछे लगेगा। और एक तो इतने में तो हमारी स्लीव्स निकलेंगी नहीं, इसलिए हम यहाँ से पहले कपड़े को कट कर लेंगे, क्योंकि ये पैटर्न हम आस्तीन में लगाएंगे। तो सबसे पहले इस साइड का हम पैटर्न ये कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको हम अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जितना भी कपड़ा हमारा बचा है, ये हमारा कपड़ा है। अब हम इसको डबल फोल्ड में करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड में लेंगे। और ये जो पैटर्न है ये हमारा बैक पार्ट है, और ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट है उसके नीचे वाला। अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो लंबाई आपको जितनी रखनी है ये हम फ्रंट पार्ट वाले कपड़े से नापेंगे। जैसे आपको रखनी है 13 इंच, तो यहाँ पे हम 14 इंच लेंगे। अगर 14 इंच रखनी है तो हम बैक पार्ट को 15 इंच लेंगे। 1 इंच प्लस करके लेते हैं। तो मुझे यहाँ रखनी है 13 इंच का ब्लाउज। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करके ले रही हूँ 14 इंच। ये हमारा हो गया लंबाई। अब हम इसके बाद फ्रंट पार्ट को हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो इस तरह से हम प्लस करके यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगा देंगे, और नीचे की साइड हम यहीं से जो हमने निशान लगाया है वहीं से हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की लंबाई में कपड़ा निकाल लिया है। इस तरह से ये कपड़ा लंबाई में निकालने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो कपड़े का बंद भाग है इसको हम अपनी तरफ रख लेंगे। अपनी तरफ रखने के बाद अब हम इसमें नाप लगाएंगे। तो नाप हम सबसे पहले कपड़े के बंद भाग से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं। इस तरह से हमने गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम यहीं से बिल्कुल हम 5 इंच पर अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि कपड़े के बंद भाग से हम शोल्डर के लिए यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद अब हम गले की लेंथ लेंगे। तो गले की लेंथ आपको जितनी रखनी है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा। मुझे गले की लेंथ रखनी है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर ले रही हूँ। इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया। इसके बाद ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो हमने 5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया वहीं से नीचे के लिए हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हम अपने क्लाइंट की हाइट के अनुसार लगाते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहाँ पे हमको 6.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आपकी क्लाइंट की ज़्यादा हाइट है तो यहाँ पे आप 7 इंच कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने 6.5 इंच पर ये लंबाई ले ली। अब हम इधर की तरफ एक बॉक्स बना देंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए शेप देंगे। तो ये गोलाई देने के लिए हम यहाँ से बिल्कुल सेंटर से हम 2 इंच की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद 1/2 इंच पर और निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे दोनों पे गोलाई दे दें। जो हमने अंदर की तरफ 1/2 इंच पर ज़्यादा डाउन किया ये हम फ्रंट पार्ट में कट करेंगे, और यहाँ से जो हमने लिया है ये हम बैक पार्ट में कट करेंगे। तो अब हम इसमें गोलाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई कर दी। अब गोलाई करने के बाद सबसे पहले हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी सीना है उसका चौथा भाग निकाल लीजिएगा, और चौथा भाग निकालने के बाद यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा चौथा भाग आ रहा है 8 इंच। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे 2 इंच प्लस कर लेंगे कपड़े के मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पे 2 इंच ही प्लस करते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा कर सकते हो लेकिन कम मत करना। इस तरह से फ्रेंड्स हम कमर का नीचे की साइड निशान लगाएंगे। तो आपकी जितनी भी कमर है उसका चौथा भाग निकाल लीजिएगा।
चौथा भाग निकालने के बाद यहाँ पे कमर का निशान लगा दीजिएगा। अब हम 2 इंच पर और बढ़ा के फिर से यहाँ कपड़े के मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे। ये दोनों निशान लगाने के बाद अब हम ये निशान और ये निशान मिला देंगे। तो इस तरह से आप पटरी का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने गले के पास से इंची टेप रखा और इंची टेप रखने के बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपकी क्लाइंट की हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 5.5 इंच 6 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। अगर बहुत कम है तो यहाँ पे आप 4.5 इंच ले लीजिएगा। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ नाप लेंगे। ये हमारा 3.5 इंच है, तो इधर अब हम 2.5 इंच पर इधर की तरफ निशान लगा देंगे। अब ये निशान जो लगाया, ये निशान से ये निशान मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये निशान मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी हल्की सी ऊपर की तरफ से कोने से इस तरह से हम कोना निकालेंगे और हल्का सा गोलाई देंगे। और गोलाई सिर्फ इतने में देंगे और फिर यहाँ पे इसी लाइन पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको बेल्ट का निशान लगा लेना है। अब हमने ये जो गोलाई दी है, यहीं से हमारी बेल्ट की कटिंग होगी। अब हम यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बस पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमको इंची टेप रखना है और 9.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया। अब ये जो हमने बस पॉइंट का निशान लगाया, इधर से हम बिल्कुल इस तरह से हम इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऐसे ही हम नीचे की तरफ भी 1.5 इंच छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक हम इधर फिटिंग साइड भी टक्स का निशान लगाते हैं, तो 1.5 इंच ही हमको छोड़ना है इधर भी, और इधर भी हम टक्स के लिए निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। जो हमने ये 1/2 इंच का निशान लगाया, अब इधर के लिए हम टक्स लगाएंगे। तो ये हमारा टक्स जो जाएगा, ये 1/2 इंच के इधर साइड जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये बस पॉइंट पर इस तरह से इंची टेप रखा और ये हम हर जगह हमने 1.5 इंच पर छोड़ा है। यहाँ पे हम लोग 2 इंच छोड़ेंगे। तो ये 2 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमको चारों टक्स कंप्लीट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर हम लोग किस तरह से डाउन करते हैं, अगर हमारा गला लेंथ में होता है, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बहुत ज़्यादा लेंथ में होते हैं, तो हम लोग गले की तरफ से 1/2 इंच डाउन करते हैं। इस तरह से गले के पास से इंची टेप रखेंगे, 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और अपना इंची टेप इस तरह से रखेंगे। आर्म होल की साइड हमारा कपड़ा पूरा रहेगा, गले की साइड 1/2 इंच इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम अपने कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इधर की कटिंग कर लेंगे। अभी हम बेल्ट नहीं कट करेंगे और ना ही ये जो हमने 1/2 इंच पर डाउन किया है ये कट करेंगे। अगर आपको गला दूसरी तरह से चौकोर बनाना है या फिर कोई डिज़ाइन देना है गले में, तो फिर आप गले को बाद में कट करिएगा, ठीक है। इस तरह से हम अब इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इतना कट कर लिया है। अब देखो, ये जो कपड़ा है यहाँ से हम लोग आस्तीन निकाल लेंगे और यहाँ से जो हमारा कपड़ा निकलेगा, यहाँ से हम अपने गले की पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अभी हमको इसमें वर्क करना है, तो पहले ये कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें से बैक पार्ट सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने शोल्डर 1/2 इंच डाउन किया था, ये हम फ्रंट पार्ट में कट कर लेंगे और ये जो हमारी बेल्ट का निशान है इसको भी कट कर लेंगे। तो इतना मैं कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद सेम ऐसे ही टक्स हमको इधर भी लगाने होंगे। तो हम ये टक्स को और ज़्यादा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद इधर साइड हम इन्हीं को छाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब निशान लगाने के बाद ये जो हमारे बीच का सेंटर है, हम यहाँ से भी इनको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये है हमारा बैक पार्ट। अब हम बैक पार्ट के गले की लेंथ थोड़ी बढ़ाएंगे 2 इंच। इस तरह से हमको बिल्कुल गले के पास से सेंटर से शोल्डर के ऊपर से इस तरह से इंची टेप रखना है और आपको जितनी भी गले की लेंथ रखनी है वहां तक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये मैं 9.5 इंच पर लाइन ड्रॉ करी हूँ और इस तरह से हमको एक बॉक्स बना देना है। ये बॉक्स बनाने के बाद 1/2 इंच पर निशान लगा के इसमें गोलाई दे देंगे। ये गोलाई देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमने बैक पार्ट के गले की लेंथ भी बढ़ा ली। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से अपने टक्स के निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर इस तरह से टक्स का निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई भी हम 4 इंच पर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो कपड़ा कट करने के बाद इस तरह से जो कपड़ा बचा हुआ था वहीं से हम लोग स्लीव्स निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है। देखो सबसे पहले हमको कपड़े को मिला के रखना है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो पहले हम आगे की साइड से बराबर कर लेंगे। इस तरह से आप कोई भी सीधी चीज रख सकते हो। इस तरह से पटरी रखने के बाद हमको ये कपड़ा बराबर कर लेना है। फ्रेंड्स अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है सीधी करने के लिए कपड़े को, तो अब हमको इस इधर वाले कपड़े से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कपड़ा है यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी है यहीं से अपना इंची टेप रखेंगे। इंची टेप रखने के बाद अब आपको जितनी लेंथ रखनी है, क्योंकि ये तो हमारा अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, ऐसे ही है सादा ब्लाउज है, इसलिए हम यहाँ पे लंबाई में 1 इंच प्लस करेंगे। जैसे कि हमको रखनी है 4 इंच की आस्तीन, तो हम यहाँ पे 5 इंच पर प्लस कर 1 इंच प्लस किया तो 5 इंच आया, तो यहाँ पे हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा जाके, ये हम कहाँ तक लंबाई लेंगे, अपने चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से ये हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद इधर के साइड को हमने जैसे ये पूरा कपड़ा लिया तो यही लाइन से हम इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग 2 इंच डाउन करेंगे। तो 2 इंच डाउन करने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगाया। ये निशान लगाने के बाद अब हम बिल्कुल यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद ये बाहर वाली लाइन है, ये अंदर वाली लाइन नहीं है, ये जो है बाहर है ना, इसी को मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हम ऐसा आकार का शेप दे देंगे इसमें अपने आस्तीन में। इस तरह से शेप देने के बाद अब हम इधर साइड अपने आस्तीन का बॉटम का नाप लगाएंगे। तो आपकी जितनी भी आस्तीन की नाप है वहाँ पे आप बॉटम का नाप लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5.25 इंच। इस तरह से मैंने 5.25 इंच पर निशान लगाया। तो यहाँ पे और आपको कपड़े के मार्जिन के लिए प्लस करना होगा तो आप 1.5 इंच या 2 इंच प्लस कर सकते हो। मैंने 1.5 इंच प्लस किया है। इस तरह से अब ये निशान से इस तरह से बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर लेंगे कोने से। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग कर लेंगे पूरे की। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आस्तीन की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से एक आस्तीन बिछा देंगे। तो ये हमारा सीधा साइड है तो सीधा साइड अंदर कर देंगे अपने ये वाली आस्तीन का भी। इस तरह से सीधे में सीधे मिला के रखेंगे और ये उल्टा रहेगा और इधर साइड हमारा उल्टा रहेगा। इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच डाउन करेंगे अपने आस्तीन को। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे हल्का सा शेप दे देंगे इस तरह से। जिस तरह से हमने शेप दिया है सेम ऐसे ही अब हम इसको कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हमको घटवा और बड़वा लगाने के लिए आई पट्टी और काज पट्टी बनाने के लिए इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है दो। तो इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया। तो एक बार मैं इसका आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। इस तरह से ये मैंने 3 इंच का लिया है और इसकी लंबाई तो हमको फ्रंट पार्ट के जो
जितनी लंबाई होती है वो उस हिसाब से लेना होता है। तो ये हमारे इतने में हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमको गले में पाइपिंग लगाने के लिए और एक पट्टी चाहिए। तो ये जो हमारे आस्तीन के पास से कपड़ा बचा हुआ था वहीं से हम लोग अपने पाइपिंग के लिए और ये पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो ये हमारे 2 कपड़े हैं, ये देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग निकल आएगी। इस तरह से आप कोई भी पटरी रख सकते हो। इस तरह से पटरी रखने के बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और ऐसे ही कट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 4 पट्टियाँ और रेब में कट कर ली है। ये देखिए ये 2-2 पट्टियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इन और ये पट्टियों में से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।